आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे DSC 2 पेपर। इसमें आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ वोमेन आपको पढ़ना है फॉर नेशन, इंडियन नेशन मेकिंग, यानी राष्ट्र निर्माण। भारत का जो राष्ट्र निर्माण हुआ उसमें महिलाओं के योगदान के विषय में आपको पढ़ना है। प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें आपको आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार से 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई जी के योगदान के विषय में आपको पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल के योगदान के विषय में पूछा जा सकता है ना। अवंती बाई के बारे में आपको पूछा जा सकता है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में पंडिता रमाबाई के योगदान के विषय में आपको पूछा जा सकता है। सावित्रीबाई फुले के सुधार के विषय में आपको पूछा जा सकता है, उनकी जीवनी के विषय में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है खासकर सोशल रिफॉर्म में, सामाजिक सुधार में, जैसे उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किए। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ लीजिएगा। पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, है ना, और साथ ही साथ जो आपका कस्तूरबा गांधी जी हैं उनके विषय में आपको पढ़ लेना है। सरोजिनी नायडू के विषय में आपको पढ़ लेना है। अरुणा अशरफ अली के विषय में आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसे तरीके वाली भी महिलाएं हमारे यहाँ थी जो क्रांतिकारी महिलाएं थे, जैसे कल्पना दत्त, वीना दत्त, प्रीतिलता वाडेयर, उषा मेहता। इसी बहुत सारे लोग हैं जो क्रांतिकारी महिला थी। वो अंग्रेज़ों का जवाब जो है, ईंट का जवाब वो पत्थर से देने में विश्वास करते थे, हिंसा का सहारा लेते थे, षड्यंत्र करते थे, है ना। वो मतलब कहीं न कहीं हर तरीके से वो तरीके अपनाते थे, तकनीक अपनाते थे, जिसके वजह से जो है सो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके, अंग्रेज़ों का जवाब दे सके। तो क्रांतिकारी महिलाओं के विषय में अभी आप पढ़ लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आप देखिएगा आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, जैसे राजा राम मोहन राय जी, खासकर जो उन्होंने महिलाओं के संबंधित सती प्रथा को समाप्त किए, बाल विवाह के लिए उन्होंने प्रयास किए, महिलाओं शिक्षा के लिए भी काम किए। तो उनके द्वारा जो स्थापित संस्था थी ब्रह्म समाज, उसके विषय में आप पढ़ लीजिएगा कि ब्रह्म समाज का योगदान जो है खासकर महिलाओं की स्थिति को सुधारने में किस प्रकार था, उसको आप देख लेंगे। साथ ही साथ ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के बारे में आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किए, है ना। और उसके बाद फिर आर्य समाज के भी बहुत बड़ा योगदान है, आर्य समाज भी आप पढ़ लीजिएगा, रामकृष्ण मिशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना टॉपिक यदि आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। कुछ संस्था हैं जिसको आपको पढ़ लेना है, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी बहुत योगदान है खासकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको पढ़ लेना है। इसका जो भारत में जो इसका क्षेत्र था वो कौन सा एरिया था, कहाँ पर इसका मुख्यालय था, मद्रास वाला एरिया में, है ना। तो एनी बेसेंट जी भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, आपका जो भी प्रश्न बनेंगे वो इसी एरिया से प्रश्न बनेंगे। इसको आप लोग थोड़ा सा, और भी नाम जैसे सरला देवी हैं, है ना, सरोजिनी नायडू तो आप जानते हैं, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल रहे हैं, वो भारत कोकिला के नाम से जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम DSC 2 जो पेपर है, इससे क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन इसी वीडियो में आपको हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रश्न को भी हम बता देते हैं, ताकि आप उसको एक बार देख लीजिए कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था, मणिकर्णिका किस शासिका का वास्तविक नाम था, तो रानी लक्ष्मीबाई। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली कौन सी महिला थी, उसको विषय में पूछा था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुए थे, इसके विषय में पूछा गया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, मूल शंकर, सरस्वती चंद, शंकरनाथ, नरेंद्रनाथ, तो मूल शंकर नाम थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कुप्रथा का विरोध किया, आपको मैंने बताया था विधवा पुनर्विवाह, इसमें लिखा हुआ था ऑप्शन में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, इसमें मद्रास दिया हुआ था, आपको लिखना है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है, देखो अभी देखिए मैं चर्चा कर रहा था, सरोजिनी नायडू जी हैं।
भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचित्रा कृपलानी थे, आप सभी जानते हैं। कौन स्वतंत्रता सेनानी रेडियो के साथ निकटता से जुड़े हैं? यूजा मेहता जुड़े थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब हम शॉर्ट प्रश्न का चर्चा करते हैं। 1857 के विद्रोह में रानी अवंतीबाई का योगदान का वर्णन करें। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। सामाजिक जागृति में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका पर एक टिप्पणी कीजिए। अब देख लीजिएगा, इसको पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि इस प्रश्न को पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वतंत्रता संग्राम में सरला देवी के योगदान का वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न था शॉर्ट में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी चरण में कल्पना दत्त की भूमिका। अभी मैंने आपको बताया, कल्पना दत्त हो, बीना दत्त हो, प्रीतिलता वाडेकर, ये सब क्रांतिकारी महिला थी, है ना, इसको ध्यान रखना। राष्ट्रीय आंदोलन में अरुणा आशफ अली वही अरुणा आशफ अली जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बंद बेटैंक में तिरंगा झंडा फहराने का काम किया और गांधी जी का नमक सत्याग्रह में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, है ना, इनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो अरुणा आशफ अली को भी आप पढ़ सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पर एक टिप्पणी लिखी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, इसको देख लीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। पूना सेवा सदन उससे कार्यों पर टिप्पणी कीजिए, प्रश्न था। महिलाओं के उत्थान में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन पढ़ लीजिएगा कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई, है ना, इसको देख लीजिएगा। अब लॉन्ग प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का योगदान पूछ दिया है। महिलाओं के उत्थान में आर्य समाज की भूमिका, हो सकता है ब्रह्म समाज आपको पूछ दे। नेक्स्ट प्रश्न था भारतीय समाज में विशेषकर महिलाओं पर पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। वेस्टर्न एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है महिलाओं पर, इसके विषय में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय निर्माण में सरोजिनी नायडू के योगदान के विषय में पूछा गया था। कस्तूरबा गांधी जी भी पढ़ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कस्तूरबा गांधी जी का बहुत योगदान है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न जो है सो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये सब आया हुआ है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एक वीडियो मैं बनाऊँगा, हो सकता है आज में ही शाम को अपलोड कर दें, चाहे कल सुबह तक, तो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच, सभी को बेस्ट ऑफ लक।